Hello student. Today we are going to start a new topic, significant figures. Significant means important. Earlier I have told you that in every physics measurement there is always an error. Physics के कोई भी एक्सपेरिमेंट में हमेशा कुछ ना कुछ तो एरर होगी ही होगी. कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता है. Whenever we report any result, हम जब भी कोई रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, it should be reported in such a manner that it shows the precision in the measurement. ठीक है? Now, a very important point I am going to tell you. Listen carefully. See, as I told you that in every measurement there is always an error, right? Now, what is known as the significant figure? Listen. So, significant figure, the number of digit in a measurement about which we are certain मतलब sure plus an additional digit about which we are uncertain are called number of significant digit. ठीक है? सो एक मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, याद रखो. इन एवरी मेजरमेंट लास्ट डिजिट, कोई भी मेजरमेंट का जो लास्ट डिजिट होता है, इन एवरी मेजरमेंट लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अनसर्टन. हाउ दिस? तो ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. टेक्स्ट के अंदर जो एग्जांपल दिया है, अगर मैं डायरेक्टली वो एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैं आपको मेरे तरफ से एक एग्जांपल समझा रहा हूँ. स्टूडेंट, सपोज देयर इज अ पेन. आप पेन की जगह, इस मार्कर पेन की जगह पेंसिल भी ले सकते हो. सपोज यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल. So how we will measure the length of this pencil with the help of this scale? तो आपके पास भी इस टाइप की स्केल होगी. अगर इतनी लंबी नहीं होती तो कंपास की स्केल होगी जो कि 15 सेंटीमीटर की आती है, वो चलेगा. ये 30 सेंटीमीटर की स्केल है. तो इस स्केल का यूज करके हम इस पेन की लेंथ को कैसे मेजर करते हैं वो थोड़ा सा समझो. हम क्या करेंगे, वी पुट द लेफ्ट एंड ऑफ दिस पेन ऑन द जीरो मार्किंग. ऐसे जीरो मार्किंग के ऊपर हम रखेंगे and we find the position of the right marking, position of the right end of the pen on the scale. कि जो पेन है उसका राइट एंड स्केल पर कहाँ पर आता है. ठीक है? ऐसे हम लेंथ का मेजरमेंट करते हैं ना. तो हियर द राइट एंड ऑफ दिस पेन कम्स बिटवीन समवेयर बिटवीन 13.9 and 4. ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये आता है 13.9 और 13.9 और 14 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में आता है, ऐसा मुझे लगता है. सो आई से, सपोज आई एम द पर्सन ए, तो मैं कहता हूँ कि राइट एंड ऑफ द पेन इज बिटवीन 13.9 एंड 14. तो मेजरमेंट शुड बी 13.95 सेंटीमीटर. आपको बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझा देता हूँ. मुझे इस पेन की लेंथ मेजर करनी है
पेन का जो लेफ्ट एंड है, एक एंड उसको मैंने 0 पर रखा और पेन का जो राइट एंड है वो स्केल पर कहाँ पर है वो मैंने लोकेट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि राइट एंड इज बिटवीन 13.9 एंड 14, तो मैंने लिख दिया 13.95 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू यू? ओके। अब सपोज मेरे जगह कोई दूसरा पर्सन है, सपोज पर्सन बी, तो पर्सन बी क्या कहता है कि राइट एंड ऑफ द पेन is not exactly between 13.9 and 13.9 and 14। वो कहता है कि एग्जैक्टली बीच से थोड़ा सा राइट साइड में है, तो मेजरमेंट शुड बी 13.96 सेंटीमीटर। मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि 13.9 और 14 के बीच में है। आप स्केल देख लेना, स्केल के ऊपर 13.9 सेंटीमीटर का मार्किंग होगा और 14 सेंटीमीटर का मार्किंग होता है। 14 तो लिखा ही होता है, 13.9 लिखा नहीं होता है, पर 14 के जस्ट पहले वाला होता है वो 13.9 होता है। तो मुझे लगा कि 13.9 और 14 के एग्जैक्टली बीच में है, मैंने लिख दिया 13.95 सेंटीमीटर। पर्सन बी ने कहा कि एग्जैक्टली बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा सा राइट है, मतलब 14 के तरफ है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, तो उसने लिख दिया 13.96 सेंटीमीटर। एक थर्ड पर्सन है, पर्सन सी, उसने कहा कि पेन का जो राइट एंड है वो 13.9 और 13.4 के एग्जैक्टली बीच में नहीं है, एग्जैक्टली बीच से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है, तो उसने बोला कि 13.94 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, सो दिस आर द मेजरमेंट given by the three person, right? Now you note the common thing in all the three measurement, 139 139 139. So these three digits are the common in all the three observation. In the other word, I can say that all the three person A, person B and person C are certain, मतलब नक्की है, they are sure about these three digit, but the last digit of the measurement it is unsure। कोई कहता है 5 है, कोई कहता है 6 है, कोई कहता है 4 है। तो every measurement में there are 3 sure digit, there are 3 certain digit, and the 4th digit is uncertain। So here all the 4 digit, certain digit plus the first uncertain digit, so all these 4 digit are known as number of significant digit। तो ये जो तीनों मेजरमेंट है उसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन श्योर। तो ये 3 डिजिट श्योर है और जो लास्ट डिजिट है वो अनश्योर है, उसको भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट किया जाता है। इज इट क्लियर? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अभी अगर कोई पर्सन 4 के बाद कोई और डिजिट लिख देता है, 47 लिख देता है, यहाँ पर 61 लिख देता है, यहाँ पर 5 के बाद 8 लिख देता है, सो दिस इज सुपरफ्लाउस। सुपरफ्लाउस मतलब अननेसेसरी। So it is absolutely meaningless to write more number of digit than the number of significant digit। जितने significant digit होते हैं उससे ज़्यादा digit लिखने का कोई भी मतलब नहीं होता है। So significant digit क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि number of digits in a measurement about which we are certain plus an additional digit about which we are uncertain, that is known as number of significant digit। टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने जो एग्जांपल दिया है उसमें उन लोगों ने डायरेक्टली ऐसा लिख दिया है। क्या एग्जांपल दिया है उन्होंने? द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रिपोर्ट, द लेंथ ऑफ एक सेकंड, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.62। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1.62
डिजिट 1 and 6 आर सर्टन, मतलब रिलायबल, सर्टन भी बोल सकते हैं, सर्टन मतलब फिक्स, श्योर सर्टन बोल सकते हैं, श्योर बोल सकते हैं और रिलायबल बोल सकते हैं। आप ये तीनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो इन द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम द डिजिट 1 and the digit 6 are the certain, they are sure, they are reliable। पर मेजरमेंट का जो लास्ट डिजिट है, ये 2 वाला डिजिट, that is unreliable। So there are 2 digits which are reliable and the last digit is unreliable, but all these 3 digits are known as number of significant digit। तो उन लोगों ने तो डायरेक्टली ऐसा बोल ही दिया है कि लास्ट डिजिट हमेशा अनरिलायबल होता है, पर कैसे अनरिलायबल होता है वो उन्होंने नहीं समझाया है। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाया, ठीक है। सो इन दिस वे we can understand what is known as the number of significant digits। Okay, now there are certain rules to determine the number of significant digits। तो ये डेफिनेशन आप लिख लेना, आपको पैम्फलेट में भी ये डेफिनेशन मिल जाएगी। Now there are rules for deciding the number of significant digits in the measurement। Rules for deciding number of significant digit in measurement। मेजरमेंट, अगर आपको कोई मेजरमेंट दिया है और आपको ऐसा पूछा है कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, फाइंड करो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके रूल्स। सिग्निफिकेंट डिजिट इन मेजरमेंट। सो बहुत ही सिंपल से रूल है, देखते हैं। रूल नंबर 1, वेरी सिंपल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जीरो को छोड़ के जितने भी डिजिट होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल 287.5 सेंटीमीटर, ये एक मेजरमेंट है। देखो स्टूडेंट, जो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है ना, वो हमेशा मेजरमेंट के केस में ही होता है। सो 287.5 सेंटीमीटर, इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, जितने नॉन जीरो डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट है। सो एग्जांपल 287.5 सेंटीमीटर, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। कौन से हैं 4 सिग्निफिकेंट डिजिट? दैट इज 2, 8, 7 and 5। इज दैट क्लियर? तो ये है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, सी ऑल जीरो या जीरोस, अगर एक से ज्यादा जीरो है तो जीरोस, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच के जो जीरो होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल देके समझा रहा हूं। एग्जांपल 228.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो 2 जीरोस है, ये 8 और 5 के बीच में है। 8 और 5 नॉन जीरो है, तो ये दोनों जीरो कैसे हुए? ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हुए। समझ में आया? सो 28.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयर आर 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट।
कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट है? 28005। ये सब कैसे डिजिट्स है? ये सब कैसे डिजिट है? ये सब डिजिट कैसे है? ऑल दिस डिजिट्स आर द सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है। नाउ रूल नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है। इफ अ मेजरमेंट बोलो या नंबर बोलो, इफ मेजरमेंट इज लेस देन 1, मेजरमेंट अगर 1 से लेस है, 1 से लेस है मतलब 0 पॉइंट समथिंग वाला होगा। इफ अ मेजरमेंट इज लेस देन 1, देन 0 ऑन 0 लिखो या zeros लिखो, 0 या zeros ऑन राइट ऑफ डेसिमल, right of decimal point, but to left of first non-zero digit are insignificant, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट या तो नॉन सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं। रूल क्या है, इस रूल को ध्यान से सुनना। इफ अ मेजरमेंट और नंबर इज लेस देन 1 है, जो भी मेजरमेंट लेस देन 1 होता है वो हमेशा 0 पॉइंट से ही शुरू होता है। तो लेस देन 1, 0 या तो zeros ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देता हूं, समझ में आ जाएगा। 0.0075 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक मेजरमेंट है। अब इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? तो सबसे पहले एक बात समझो कि इट इज लेस देन 1 है कि नहीं? ये लेस देन 1 है, 0 पॉइंट से शुरू हो रहा है मतलब लेस देन 1 है। तो क्या लिखा है? इन अ नंबर विथ लेस देन 1, 0 ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल के राइट साइड पर जो 0 है, बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, ये फर्स्ट नॉन जीरो है 7, उसके लेफ्ट के डेसिमल के राइट के, बट फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट के जितने भी 0 होते हैं सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो 0 0 0 ये तीनों 0 इनसिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट कितने हुए? 7 और 5। So 0.0075 centimeter square has two significant digit। कौन से? That is 7, 5। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 0.00705 अगर ऐसा होता तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं? तो इसमें ये 7 सिग्निफिकेंट है, ये 5 सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है, और ये जो 0 है जो कि दो नॉन जीरो के बीच में है वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो 0.00705 centimeter square has 3 significant digit which are underlined। जिसको मैंने अंडरलाइन किया है दे आर सिग्निफिकेंट। तो ये 7, ये 0 और ये 5 ये सिग्निफिकेंट है। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 0 0 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। आई बात समझ में? ओके। अब रूल नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनना। इन अ नंबर
विदाउट डेसिमल पॉइंट, जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, इन अ नंबर, नंबर लिखो, मेजरमेंट लिखो, चलता है, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, पीटी लिख दिया, पीटी डॉट मतलब पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ट्रेलिंग, कैसे ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब एकदम पीछे वाले, एंड वाले, ट्रेलिंग जीरो या तो जीरोस आर इन सिग्निफिकेंट इन अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, उसमें जो पीछे के जीरो होते हैं, वो पीछे के जीरो कैसे होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे? एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, 75 मीटर 7500 सेंटीमीटर 75000 मिलीमीटर, किसी में भी डेसिमल है नहीं, है ना? ऑल हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। कौन से? दैट इज 7 and 5, 7 and 5 आया समझ में? एक लास्ट रूल है, वो मैं आपको समझा देता हूं, 5th रूल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल, हर रूल इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, इन अ नंबर या तो मेजरमेंट, इन अ नंबर with decimal point, ट्रेलिंग एकदम पीछे के, ट्रेलिंग मतलब एकदम पीछे के, ट्रेलिंग जीरो या जीरोस आर सिग्निफिकेंट। कौन से सिग्निफिकेंट है, कौन से सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको समझ लेना। तो नंबर अगर डेसिमल पॉइंट वाला है तो उसमें जो पीछे के जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 10.00 सेंटीमीटर हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कौन से? 1000, दैट इज 1000। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक टॉपिक समझाया। अभी इसमें और भी बहुत सारी नई नई चीजें हैं, और भी नए नए पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज मैंने आपको जितना भी समझाया है स्टूडेंट, उसमें से आपको क्या याद रखना है टेस्ट के लिए? व्हाट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट बोलो या सिग्निफिकेंट फिगर बोलो चलेगा। व्हाट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट, उसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी थी बोर्ड पर, एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।